एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि यदि ध्यान से समाधि में जाया जा सकता है और समाधि से परमात्मा को जाना जा सकता है, तो फिर आजकल के मंदिरों में तो जाना व्यर्थ है और उन्हें हटा देना चाहिए। मंदिरों में जाना व्यर्थ है और हटाने की कोशिश भी उतनी ही व्यर्थ है। जिनमें भगवान है ही नहीं, उनको हटाने की झंझट में किसी को क्यों पड़ना चाहिए? वे बेचारे जहाँ हैं, उन्हें हटाने का क्या सवाल है? और अक्सर ये दिक्कत होती है, जैसे कि मोहम्मद ने लोगों को कहा कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है, तो मुसलमानों ने सोचा कि मूर्तियों को मिटा डालना चाहिए। और तब एक बड़े मज़े का काम शुरू हुआ दुनिया में, बड़े मज़े का। एक तरफ मूर्तियों को बनाने वाले पागल हैं और दूसरी तरफ मूर्तियों को मिटाने वाले पागलों की जमात में खड़ी हो गई। अब मूर्ति को बनाने वाला मूर्ति को बनाने में परेशान और मूर्ति को मिटाने वाला दिन रात इस उधेड़-बुन में लगा है कि मूर्ति को कैसे मिटा दिया जाए। अब कोई पूछे कि मोहम्मद ने ये कब कहा था कि मूर्ति को तोड़ देने में भगवान है? मूर्ति में नहीं होगा, मूर्ति में ना होगा, लेकिन मूर्ति के तोड़ देने में ये किसने कहा? और अगर मूर्ति के तोड़ देने में भगवान है, तो फिर मूर्ति के होने में क्या कठिनाई है भाई? उसमें भी भगवान हो सकता। अगर ना होगा तो तोड़ने में कैसे हो जाएगा? मैं नहीं कहता हूँ कि मंदिरों को हटा देना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इस सत्य को जानना चाहिए कि वो सब जगह है, और जब हम इस सत्य को जानेंगे तो सब कुछ ही उसका मंदिर हो जाएगा। तब मंदिर और गैर मंदिर को अलग करना मुश्किल होगा। तब जहाँ हम खड़े हो जाएंगे वहाँ उसका मंदिर होगा, जहाँ आँख उठाएंगे वहाँ उसका मंदिर होगा, जहाँ बैठेंगे वहाँ उसका मंदिर होगा। तब दुनिया में तीर्थ न रह जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया उसका तीर्थ होगी। तब उसकी अलग अलग मूर्तियाँ ढालना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि तब तो जो भी है उसकी ही मूर्ति होगी। मैं जो कह रहा हूँ वो ये नहीं कह रहा हूँ कि जाकर आप मंदिर मिटाने में लगे या मंदिर हटाने में लगे या किसी को समझाने जाए कि मंदिर मत जाओ, पूजा पाठ मत करो, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मंदिर में भगवान नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मंदिर में ही देखता है भगवान को, उसे भगवान का कोई पता नहीं। जिसे भगवान का पता होगा उसे तो सब जगह भगवान मिलेगा, सब जगह भगवान होगा। मंदिर में भी नहीं, मंदिर है वहाँ भी। तब वो फर्क कैसे करेगा कि कौन सा मंदिर है कौन सा मंदिर नहीं है? क्योंकि मंदिर हम उसे कहते हैं जहाँ भगवान है, और जब सब जगह भगवान है तो सभी जगह मंदिर है। फिर अलग से मंदिर बनाने की भी कोई ज़रूरत न रह जाएगी और मंदिर तोड़ने की भी कोई ज़रूरत न रह जाएगी। अक्सर ये भूल हो जाती है, अक्सर ये भूल होती है कि चीज़ों को समझने की जगह हम उल्टी चीज़ को समझने की कोशिश कर देते हैं, बजाय इसके कि हम समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसको हटाना है, किसको तोड़ना है, किसको मिटाना है। इसमें हम कुछ ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्या है उसे समझने की, और निरंतर भूल होती रहती है। आदमी ने जो बुनियादी भूलें की है, उनमें एक ये भी है कि जब भी उससे कुछ कहा जाता है तब वो तत्काल ना मालूम क्या सुन लेता है, जो कहा ही नहीं गया। अब मुझे कोई मंदिर का दुश्मन समझ सकता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा मंदिर को प्रेम करने वाला आदमी पाना मुश्किल है। यह मैं क्यों कहता हूँ? यह मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं तो सारी पृथ्वी को ही मंदिर देखा जा सके, सब कुछ मंदिर हो सके, इसके फिक्र में लगा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर कोई ये समझ सकता है कि वे जो छोटे छोटे मंदिर बने हैं उनको मिटा दो तो काम पूरा हो जाएगा? उनको मिटा देने से काम पूरा नहीं हो जाएगा, सारे जीवन को मंदिर बना लेने से काम पूरा होगा। और ये दोनों आदमी गलत है। जो मंदिर में ही भगवान को देख रहा है वो ये गलती कर रहा है कि शेष में वो किसको देख रहा है? मंदिर से बाहर किसको देख रहा है भाई? मंदिर उसका बड़ा छोटा है और भगवान बड़ा विराट है, और इसलिए छोटे छोटे मंदिरों में समा नहीं सकता है। और फिर दूसरा आदमी मंदिर को तोड़ने में लग जाए कि मंदिर को हटाओ, मंदिर को मिटाओ, तब भगवान को देख सकेंगे। इतने छोटे छोटे मंदिर न तो भगवान का आवास बन सकते हैं और न इतने छोटे छोटे मंदिर भगवान को देखने में बाधा बन सकते हैं। ध्यान रखें, उनका छोटा होना इतना छोटा है कि न तो वो उनका घर बन सकते हैं, न उनका कारागृह बन सकते हैं। उनको मिटाओ तो भगवान मुक्त हो जाएगा। समझने की आवश्यकता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ध्यान ही एक मंदिर है जिसकी कोई दीवार नहीं है
और ध्यान ही एक मंदिर है जहाँ प्रवेश पाते ही व्यक्ति मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है। और ध्यान में जो जीने लगता है वो 24 घंटे मंदिर में जीने लगता है, और जो ध्यान में नहीं जीता वो मंदिर में जाकर भी क्या करेगा? जिसको हम मंदिर कहते हैं वहाँ भी क्या करेगा? कोई इतना आसान तो है नहीं कि मामला दुकान पर से बैठे बैठे आप एकदम मंदिर में चले जाएं। हाँ, शरीर को ले जाना बहुत आसान है, शरीर बेचारा बड़ा सरल है, उसको कहीं भी ले जा सकते हो। मन इतना सरल नहीं है। एक दुकानदार बैठा हुआ दुकान कर रहा है और गिनती कर रहा है रुपयों की, वो चाहे तो उठकर फौरन शरीर को मंदिर में ले जा सकता है, लेकिन शरीर मंदिर में चला जाएगा और मन शरीर मंदिर में चला जाएगा, वो धोखे में पड़ेगा कि मैं मंदिर में आ गया हूँ। लेकिन अपने मन में थोड़ा झांक कर देखेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। मन अब भी दुकान पे बैठा हुआ रुपयों की गिनती कर रहा है। मैंने सुना है कि एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। ऐसे तो सभी आदमी परेशान रहते हैं, वो बहुत परेशान था। धार्मिक आदमी था, पत्नी बड़ी अधार्मिक थी। ये बड़ा उल्टा मामला होता भी अक्सर ऐसा ही है कि पत्नी धार्मिक होती है तो पति अधार्मिक हो जाता है, लेकिन सब संभव है। वो आदमी तो धार्मिक था, पत्नी अधार्मिक थी। मेरी समझ में ऐसा आता है कि दोनों में से एक ही धार्मिक हो सकता है। असल में दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। एक कुछ हो जाएंगे तो दूसरा उसके विपरीत हो जाएगा। शायद पति पहले धार्मिक हो गया और पत्नी अधार्मिक। पति पहले धार्मिक हो गया हो तो पत्नी धार्मिक होने से बच गई, लेकिन पति रोज कोशिश करता है कि पत्नी को धार्मिक बनाने की। धार्मिक आदमी में एक बुनियादी खराबी होती है, दूसरों को भी अपने जैसा बनाने का। बड़ी खतरनाक बात है, यह हिंसा की बात है। किसी को अपने जैसा बनाने की चेष्टा ही बड़ी बुरी बात है। किसी को हम अपनी बात समझा दे इतना काफ़ी है, लेकिन किसी को हम अपने जैसा बनाने के लिए उसकी गर्दन पकड़ ले, ये बड़े बहुत तरकीब को दबाने को, सताने को, जिसको कहे कि एक आध्यात्मिक प्रकार की हिंसा है। और सभी गुरु यही काम करते, इसलिए गुरुओं से ज़्यादा हिंसात्मक आदमी खोजना मुश्किल है। किसी को गर्दन पकड़कर वे उसको ढालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा बाल रखो, ऐसा सिर घुटाओ, ये करो वो करो, सब कुछ बिल्कुल थोप देते हैं। ये खाओ वो पियो, ऐसा सो, ऐसे उठो, वो सब थोप कर उस आदमी को मार डालते हैं। तो पति बड़ा उत्सुक हुआ। असल में दूसरे को धार्मिक बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। खुद धार्मिक बनना तो बड़ा क्रांति की बात है, लेकिन दूसरे को धार्मिक बनाने में बड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि दूसरे को धार्मिक बनाने में हम तो धार्मिक पहले से स्वीकृत हो जाते हैं। अब दूसरे को बनाने की बात रह जाती है। लेकिन पत्नी थी कि सुनती ही नहीं थी, तो उसने अपने गुरु से कहा कि मेरी पत्नी को बदल दे। एक दिन मेरे घर आए और मेरी पत्नी को समझाए। तो सुबह सुबह 5 बजे होंगे कि गुरुजी उसकी पत्नी को समझाने उसके घर आया। पत्नी बुहारी लगाती थी, घर के बाहर सीढ़ियाँ साफ कर रही थी। गुरु ने उसे वहीं रोक कर कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे पति कहते हैं कि तुम बड़ी अधार्मिक हो, पूजा नहीं करती हो, प्रार्थना नहीं करती हो। घर में मंदिर बनाया है पति ने, उसमें जाती नहीं हो। सुबह 5 बजे हैं, पति मंदिर में बैठे हैं जाकर, पत्नी बाहर साफ कर रही है बुहारी से। उस पत्नी ने कहा कि मेरे पति ही कभी मंदिर में गए हों, ऐसा मुझे याद नहीं आता। पति मंदिर में था, ये आग भड़क गई। धार्मिक आदमी को आग बहुत भड़कती है, और मंदिर में जो बैठा है उनके आग भड़काना तो इतना आसान है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पता नहीं वो आग छिपाने के लिए वहाँ बैठे रहते या क्या करते। धार्मिक आदमी इतना क्रोधी हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक आदमी घर में धार्मिक हो जाए, सारे घर में उपद्रव हो जाता है। उसकी आग भड़क गई। अपना मंत्र अभी पूरा ही कर रहा था कि उसने जल्दी जल्दी पूरा किया, और ये सरासर झूठ हो रहा है। मैं मंदिर में हूँ, मेरी पत्नी द्वार पर के बाहर मेरे गुरुजी से कह रही है कि वो कभी मंदिर गए हो, मुझे ऐसा मालूम नहीं। गुरु ने क्या कहती, वो तो निरंतर मंदिर जाते हैं। तो पति ने वहाँ जोर जोर से राम राम का रट लगाई ताकि गुरु बाहर सुन ले। गुरु ने कहा देखो, वो इतनी जोर जोर से राम का रट लगा रहा है। उसकी पत्नी ने कहा कि ये रट तो आप भी धोखे में आते हैं, हद हो गई। जहाँ तक मैं समझती हूँ रट तो वे लगा रहे, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ मंदिर में वे नहीं गए, वे चमार की एक दुकान पर गए हुए हैं, जूते खरीद रहे हैं। पति की हद हो गई, गुस्से की सीमा से बाहर हो गई बात।
मंत्र वंत्र छोड़कर बाहर दौड़ा हुआ आया और कहा कि यह सरासर झूठ हो रहा है, मैं मंदिर में बैठा प्रार्थना कर रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा और गौर से देखो, सच में आप प्रार्थना कर रहे हो? जूते की दुकान पे जूता नहीं खरीद रहे थे? झगड़ा नहीं हो गया था जूते वाले से? पति एकदम हैरान हुआ। बात तो यही थी। उसने कहा, लेकिन तुझे कैसे मालूम, पता चला? पत्नी ने कहा, रात आप जैसे सोए तब मुझसे यही कहते हुए सोए थे, रात सोते वक्त कल सुबह जाकर जूता खरीदना है, और बड़े महंगे दाम बता रहा है, और बिना जूता के बहुत दिन से काम चला रहा हूँ, कल सुबह जूता खरीदना ही है। तो पत्नी ने कहा, मेरा अनुभव है कि रात सोते वक्त जो आखिरी ख्याल होता है वो सुबह उठते वक्त का पहला ख्याल होता है। मैंने सिर्फ अंदाज से कहा, यह वक्त जूते की दुकान पर होना चाहिए। पति ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस यही सच है। मैं जोर जोर से राम राम कह रहा था, लेकिन जब इसने कहा कि मैं जूते की दुकान पर था तो जूता फिर महंगा बता रहा था चमार, तो मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। झगड़ा हो गया, और इस झगड़े में और जोर जोर से राम राम कह रहा था। वो भीतर जो झगड़ा चल रहा था, ये ठीक कहती है, शायद ये ठीक कहती है, मैं मंदिर में कभी नहीं गया। मंदिर जाना इतना आसान तो नहीं है। आप एक दीवार के भीतर चले गए और मंदिर में पहुंच गए। हो सकता है मंदिर में शरीर पहुंच गया हो, पर मन नहीं। मन का एक भरोसा है कि वो कहाँ है, और जिस दिन मंदिर चला जाता है उस दिन शरीर का क्या फिक्र है वो मंदिर में गया है कि नहीं है। क्योंकि जिस दिन मन मंदिर में चला जाता है उस दिन तो आप अचानक पाते हैं कि मंदिर उसका बड़ा मंदिर चारों तरफ के घेरे हैं। उसके मंदिर के बाहर जाना संभव कहाँ है? वो जाइएगा, कहाँ जाइएगा? उसके मंदिर के बाहर चले जाएंगे? चांद पर चले जाओ। अभी चांद पर आर्म्स स्ट्रॉन्ग चला गया तो क्या उसके मंदिर का बाहर चला गया? उसके मंदिर के बाहर जाने का उपाय कहाँ है? क्योंकि उसके मंदिर के बाहर कोई जगह कहाँ है जहाँ हम जा सकेंगे। लेकिन जो लोग सोच लेते हैं कि ये रहा उसका मंदिर, वो सोचते हैं कि इसके भीतर के बाहर उसका मंदिर नहीं है, वे भी गलती में हैं। और जो सोचते हैं कि इस मंदिर को मिटा देंगे क्योंकि इसमें वो नहीं है, वो भी उतनी ही गलती कर रहे हैं। उस मंदिर का बेचारे का क्या कसूर है? मंदिर बड़े सुंदर भी हो सकते हैं। अगर ये भ्रम हमारा मिट जाए कि वहीं भगवान है तो मंदिर बड़े सुंदर हो सकते हैं, बड़े प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, बड़े आनंदपूर्ण हो सकते हैं। असल में एक गांव बड़ा अधूरा लगता है अगर उसमें एक मंदिर न दिखाई पड़ता हो। मंदिर का होना बड़ा आनंदपूर्ण हो सकता है, लेकिन हिंदू का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता है। मुसलमान का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता, ईसाई का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता है, परमात्मा का मंदिर आनंदपूर्ण हो सकता है। लेकिन हिंदू, मुसलमान, ईसाई की राजनीति इतनी गहरी है कि वो परमात्मा के मंदिर का प्रतीक भी नहीं बनने देते, और इसलिए अब हिंदू का मंदिर और मुसलमान की मस्जिद तो बड़ी कुरूप मालूम पड़ती है, बहुत अगली। भला आदमी उनकी तरफ देखने के भी सकुचाता है। वहाँ बहुत दुष्टों का अड्डा जमा हुआ है, वहाँ उपद्रव की, मिस्चिफ की सारी योजनाएं रची जाती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो योजनाएं रचते हैं वो जानकर रचते हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उपद्रव की योजना कोई भी जानकर नहीं रचता, सिर्फ अज्ञान में ही रची जाती है। तो सारी पृथ्वी को उन्होंने इस हालत में डाल दिया है। अगर पृथ्वी से कभी मंदिर मिटेंगे तो नास्तिकों के कारण नहीं, पृथ्वी से अगर कभी मंदिर मिटेंगे तो तथाकथित आस्तिकों के कारण। करीब करीब मिट ही गए हैं, करीब मिट गए हैं, मिटे जा रहे हैं। पृथ्वी पर अगर मंदिर को बचाना है तो बड़े मंदिर को पहले देखना ज़रूरी है, फिर छोटे मंदिर उसमें अपने आप बच जाएंगे, तब वे प्रतीक रह जाते हैं। जैसे कि मैंने प्रेम में आपको एक रुमाल भेंट कर दिया तो रुमाल 4 आने का है, लेकिन आप उसे संभाल कर तिजोरी में रखते हैं। मैं एक गांव गया था, स्टेशन पे लोग मुझे विदा करने आए थे। किसी ने फूल माला मेरे गले में डाली, मैंने उसे उतार कर पास की एक लड़की खड़ी थी उसको दे दी। 6 साल बाद उस गांव में गया तो उस लड़की ने मुझे कहा, आपकी फूल माला का बड़ा संभाल कर मैंने रखा है। फूल माला तो सूख गई, दूसरों को उसमें सुगंध नहीं आती, लेकिन मुझ में अब भी आती है। आपने जो दी थी उसके घर में गया, उसे एक बड़ी सुंदर पेटी उस फूल माला को संभाल कर रखा हुआ है।
न अब फूल बचे न वो सब सूख गए, न अब सुगंध है। और कोई भी देखकर कहेगा तो कहेगा कि इस कचरे को इतनी खूबसूरती पेटी में क्यों रखा है। कोई भी देखकर कहेगा तो कहेगा कि इस कचरे को इतनी खूबसूरती पेटी में क्यों रख। कोई भी देखकर कहेगा तो कहेगा कि रखने की क्या ज़रूरत है, ये पेटी बहुत कीमती है और ये कचरा तो बिल्कुल बेकीमती है। लेकिन वो लड़की पेटी को फेंक सकती है, उस कचरे को नहीं। उस कचरे में उसने कुछ और दिखाई पड़ता है, वो एक प्रतीक है, वो एक सिंबल है। उस कचरे में किसी प्रेम की याददाश्त है। वो सारी दुनिया के लिए कचरा होगा, उसके लिए कचरा नहीं है।